हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और वैसा बिल्कुल नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियोस दिखाने के बाद में आपसे कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज मांगा जाए या आपसे कहा जाए कि अब आप सब्सक्राइब कीजिए, ये हमारा पैक लीजिए, ये कीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई आपको फीस नहीं देना है, कोई आपको पैसे नहीं देना है। तो बिल्कुल फ्री में अपनी एजुकेशन को मैग्नेट ब्रेन्स पे पूरा कीजिए, ठीक है ना। और चाहे देखो एनटीएससी हो, ओलंपियाड हो, जो भी आपको कोई आपका एग्जाम पेपर आना हो, टेस्ट पेपर आना हो, सारी चीज़ें आपको मैग्नेट ब्रेन्स पे बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाई जाती हैं। तो जैसा कि हमने आपको 2 दिन पहले ये टेस्ट पेपर आपको पीडीएफ फॉर्म में दे दिया था, तो आप लोगों ने कितना सॉल्व किया है उसको आज देखने वाले हैं। तो कक्षा 8वीं वाले बच्चे अपने प्रथम पाठ सुभाषितानी के जो टेस्ट पेपर है उसके सॉल्यूशन के लिए तैयार हो जाइए। तो क्या करना है, आपको अकेले हम ही नहीं बोलते रहेंगे, आपको भी अपना टेस्ट पेपर निकालना है और अपनी पेंसिल लेके बैठ जाइए और फिर उसमें देखिएगा कि आपने कितने सही किए और अगर कहीं गलत किए हैं ईमानदारी से लास्ट में बता दीजिएगा कमेंट करके कि मैडम हमारे इतने सही हो गए। तो हमें अच्छा लगेगा कि हमें पता चलेगा कि चलो आप लोगों ने कितने किए। और अगर कहीं गलती हो, है ना, इससे छुपाना भी नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि आपने पूरे ये हर एक जो टेस्ट का हर एक क्वेश्चन है उसके लिए आपने एक मार्क्स दे दिए, ठीक है। ऐसे मान लीजिए हर एक क्वेश्चन के लिए एक नंबर दे दीजिए। फिर देखिएगा कि आप बताइएगा कि अब इसमें आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और या फिर आपके क्वेश्चन अगर प्रश्न गलत हुए हैं तो वो कौन से गलत हुए हैं और क्यों हुए। क्या कोई उसमें डाउट रह गया था, क्या कोई समस्या आ रही थी, तो उस समस्या को भी लिखना कि मैम हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई थी इसलिए गलती हुई है, क्योंकि उस गलती को ही तो सुधारना है। इसीलिए तो टेस्ट ले रहे हैं, इसीलिए तो पता तो चले कि आप कितना अभी आपको समझ में आ चुका है और कितना रह गया है, ठीक है ना। तो सुभाषितानी जो हमारा प्रथम पाठ है जिसका हम अब पढ़ने वाले हैं, पहला प्रश्न लिखा है प्रदत्त विकल्पेभ्यः। प्रदत्त विकल्पेभ्यः यानी प्रदत्त यानी दिए हुए, दत्त दा धातु देने की बात आती है, प्रदत्त यानी दिए हुए, एक तो प्रत्यय लगना से दा धातु दत्त में प्रयोग अपनी कैसी हो जाती, परिवर्तित। प्रदत्त विकल्पेभ्यः यानी दिए हुए विकल्पों में से शुद्धम उत्तरम चित्वा, ची यानी चुनना और त्वा यानी कर्या करके चुन करके लिखत लिखिए। नीचे दिए हुए देखिए हर प्रश्न के नीचे विकल्प दे दिए गए हैं और उनमें से आपको उचित यानी जो सही विकल्प लगे उसको चुन करके आपको यहाँ पर वाक्य को पूरा करना है, ठीक है ना। तो जैसे लिखा है यो ही देवम, देवमेव कहता है देवमेव यानी देवम, देव किसको कहते हैं, ईश्वर को। और उसमें क्या छुपा हुआ है, एव, माँ को हलंत करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एव आ जाएगा। हर एक शब्द को, बड़े शब्द को हम हमेशा ये कहते हैं कि आप लोग उसको तोड़िए, है ना, उसको संधि विच्छेद कीजिए। संधि हमने क्यों पढ़ाई है, इसीलिए तो पढ़ाई है, आज के दिन के लिए ही पढ़ाई थी कि अगर कोई आपके सामने शब्द आ जाए तो आपको पता हो कि इसको हमें विग्रह कैसे करना है। क्योंकि यहाँ पे ये जो उत्तर हैं, ये 3 जो विकल्प दिए हुए हैं, इन्हीं में से आपको देखना है कि एवा अवलंबते है, एवा अवलंबते है या फिर एव अवलंबते आना है इसमें। तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें इसको विच्छेद करना पड़ेगा। और साथ साथ में हमें क्या पढ़ने पड़ेंगे, अव्यय शब्दों को पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि देखिए हम जब पाठ पढ़ते हैं तब बहुत सारे अव्यय शब्द आ ही जाते हैं और पढ़ते पढ़ते हमें पता चल जाता है कि भाई जो हमारा अव्यय होता है वो एव होता है, जो क्या बताता है, ही का अर्थ बताता है। किसका अर्थ बताता है, ही का अर्थ बताता है। तो यहाँ पे आपको अब अगर इसको तोड़ना है तो अगर आपने पहले इसको तोड़ा तो किससे तोड़ेंगे आप, देवम से। अब जैसे ही आपने यहाँ पे देवम शब्द से तोड़ा तो माँ में कौन सा स्वर छुपा हुआ था, ए आपके सामने निकल आया। अब ए निकला, फिर इसके बाद आपके पास क्या बचा, एवा व लंबते, ठीक है ना, ये लिखा हुआ था। तो अब हमें देवम को तो अलग कर दिया, हमें तोड़ना किसको है, एवा अवलंबते। एवा अवलंबते जो शब्द है इसको तोड़ना है। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, बोले हमें एक बात ये पता होनी चाहिए कि जो हम अव्यय पढ़ते हैं उन्हें अभी तक हमने जान पाया कि नहीं जान पाया। जैसे कि अपि, अपि का अर्थ क्या होता है, भी। यदा, यदा का अर्थ क्या होता है, जब। तदा का अर्थ क्या होता है, तब। यथा का अर्थ क्या होता है, जैसे। तथा का अर्थ क्या होता है, वैसे।
है ना। तो अव्यय शब्द भी हमें पता होना चाहिए, ये कैसे आएंगे, ये हम जब पुस्तक पढ़ते हैं, अपना पाठ पढ़ते हैं, उससे आते हैं। क्योंकि जब हम पाठ पढ़ाते हैं तो आपने देखा होगा कि हम हर एक शब्द को जो जहाँ पे छुपा हुआ होता है बीच बीच में, उन सब को हम तोड़ तोड़ के बताते हैं आपको कि ये शब्द में देखो यहाँ से ये छुपा है, इधर से इसका अलग किया तो इसका अर्थ ये निकला और दूसरे का ये निकला। इसी तरह से हम हमेशा बताते हैं आपको। तो यहाँ पे भी क्या देखना पड़ेगा, अब यहाँ पे हो रही है एवा, तो कुछ होता नहीं है, एवा नहीं होता कुछ भी, क्या होता है, एव होता है। तो अगर हमने इस एवावलंबते हमारे पास जो शब्द लिखा हुआ है और अगर इसको हम बड़े वा से तोड़ें तो वा किससे टूटेगा, व और आ से। ठीक है, वह हो जाएगा आधा और बड़ा आ। बड़ा आ कहाँ आता है, बोले दो छोटे आ होंगे, दो तरफ सवर्ण होंगे। सवर्ण कौन सा, आ बड़ा दीर्घ हो रहा है, दीर्घ संधि क्या कहती है, अकह सवर्ण दीर्घ सूत्र कहता है। यानी समान अ बड़ा आ बना देंगे, समान ई बड़ी ई बना देंगे। फर्क नहीं पड़ता है कि दोनों तरफ छोटे हैं दोनों तरफ बड़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे अब हमने देखा कि पहले हम क्या करते हैं कि अगर इस बड़े आ को तोड़ रहे हैं तो इसके पास 4 कंडीशन होती है टूटने की। 4 प्रकार से टूट सकता है। कैसे, ये दो तरफ छोटे आ होंगे तब भी बड़ा आ बनेगा, एक तरफ छोटा हो दूसरी तरफ बड़ा हो तब भी बड़ा आ बनेगा, दोनों तरफ आ हो तब भी आ बनेगा, और अगर यहाँ आ हो और यहाँ अ हो तब भी ये बड़ा आ बनेगा। तो हम क्या करते हैं, पहली कंडीशन से शुरू करते हैं। संधि विग्रह, जितना संधि करना जितना सरल होता है, विच्छेद करने में उतना ही हमें सोचना पड़ता है, बहुत फूक फूक के कदम रखने पड़ते हैं। तो क्योंकि 4 प्रकार से टूट रहा है, 4 प्रकार से, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ये पीछे का शब्द है वलंबते जो है, ये हम लिखा रहने देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि पहली वाली कंडीशन को उठा के देखेंगे कि इसको भी आ दे देते हैं और इसको भी आ दे देते हैं। हम तोड़ किसको रहे हैं, इस बड़े आ को तोड़ रहे हैं जो इस वा में छुपा हुआ था, इस बड़े आ का विखंडन। तो अब हम क्या करेंगे, पहली वाली कंडीशन ली तो वा को हमने क्या दे दिया, छोटा आ दे दिया। तो यहाँ पे ए तो जैसा का तैसा है, इसमें कोई परेशानी नहीं। वा में जब अ जुड़ेगा तो ये एव बन जाएगा। तो बोले ये बिल्कुल सही है, एव ही हमारा क्या होता है, एव हमारा एक अव्यय होता है। और यहाँ हमने ऑप्शन में देखा है तो एवा और एवा लिखा है, इसी ने पहली बात तो हमसे कह दिया कि ये गलत है, सही यही वाला होगा। ठीक है, दूसरा एक और बोले एक और चीज कौन सी कह रही है कि यही वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। तो ये छोटा वाला अ जब हमने इसमें दिया तो ये हो गया हमारा अवलंबते। और उपसर्गों में जाएंगे, आप देखिए उपसर्ग ज्यादा होते नहीं है, केवल 22 उपसर्ग होते हैं। कितने होते हैं, केवल 22 उपसर्ग होते हैं। पढ़ना पता बिल्कुल आसान है, एक बार में देखेंगे याद हो जाएंगे कि उपसर्ग होते कौन से हैं। किसी भी वाक्य के पहले लगने वाले, किसी भी छोटे से शब्द के आगे कुछ लग जाता है, कोई शब्दांश, पूरा शब्द नहीं हुआ, छोटा सा अंश होगा, प्र लग जाएगा, नी लग जाएगा, दुर लग जाएगा, दुस लग जाएगा, अव लग जाएगा, अभी लग जाएगा, तो ये क्या करते हैं, नया अर्थ बना देते हैं। ठीक है, तो वो उन छोटे से शब्दों को अब उपसर्ग कहा जाता है। ठीक है ना, तो हमारा दूसरा भी क्या बना, बोले अव लग गया, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही बन गया, अवलंबते। तो यहाँ पे अव उपसर्ग भी हमें दिख गया और एव दिख गया, अर्थात हमारा जो सही उत्तर है वो है ये वाला। तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारा पहला सही। अब चलिए दूसरा देखते हैं, क्या लिखा है, समुद्रम आसाद्य, यानी समुद्र में पहुंच करके भवन्त्यपेया, भवन्त्यपेया शब्द को पूछा है कि अब इसको बताइए कैसे टूटेगा, किन चीजों में टूटेगा। तो ध्यान कीजिएगा, कोई भी व्यंजन वर्ण अगर आपको आधा दिख रहा हो और उसके जस्ट बाद में या लिखा हुआ हो, ध्यान कीजिएगा। बहुत हमें ये छोटी छोटी सी चीजें इसलिए बता रहे हैं कि बच्चे यहीं पे गलतियां कर देते हैं। कभी भी कोई भी व्यंजन वर्ण आपको कैसा दिखे, आधा दिखे, जैसे ये मान लीजिए ये ब लिखा और इसके बाद या लिख गया, समझ जाइएगा कि इसमें निश्चित ही ये जो आधे व्यंजन के बाद जो या आया है, अब या में कभी कभी यह आधा भी आता है और कभी कभी यह कैसा हो जाता है, हमारा किसी ना किसी स्वर से पूरा भी हो जाएगा। अच्छा, स्वर से क्यों होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये ती में छोटी की मात्रा थी और उसके बाद अगर कोई असमान स्वर न होता, यानी स्वर युक्त आ या, ऐसा नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि केवल या ऐसा ही दिखेगा, इसके साथ में आपको कोई ना कोई स्वर जरूर मिलेगा। ये जो या मिलेगा ना, इसमें निश्चित ही कोई ना कोई आपको स्वर मिल जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे असमान स्वर ना होता,
ई के बाद, ऊ के बाद, री के बाद, री के बाद अगर असमान स्वर नहीं आता तो इन्हें परिवर्तित होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो यहाँ पे छोटी ई की मात्रा क्या करती है, बोले आगे वाले असमान स्वर को देखकर ई या में परिवर्तित हो जाती है, ऊ वा में परिवर्तित हो जाती है, री रा में हो जाती है और री ल में परिवर्तित हो जाती है इको यणची सूत्र से। तो ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही छोटी की मात्रा गायब हुई तो ता हो गया आधा, यहाँ पे लगा दिया छोटी ई, फिर इसके बाद का स्वर तो होना निश्चित ही है। तो अब इस ई को जब परिवर्तित करेंगे, लेकिन वो ई पूरे या में नहीं बदलती, आधे या में, क्योंकि भाई जो व्यंजन होता है मूल रूप में आधा होता है जब तक कि उसमें कोई ना कोई स्वर ना जुड़ जाए। कोई भी व्यंजन वर्ण होगा का से लेके ज्ञा तक सब आधे ही है जब तक स्वर उसमें नहीं मिलते। तो अब ये इसमें आएगा तो ये क्या बन जाएगा, ता रह जाएगा आधा और या हो जाएगा पूरा। अच्छा, तो अब मूल रूप पे चलिए तो क्या था, बोले ता में। अच्छा, ये और कंडीशन है कि ये जरूरी नहीं है कि ये छोटी ई ही हो, ये बड़ी ई भी हो सकती है, दीर्घ या ह्रस्व हो सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन जरूर है कि ई के बाद में अगर क्या आ जाए, हमारा कोई भी असमान स्वर आ जाए तो इसको बदलना तय है यण संधि के नियम से। तो यहाँ पर भी यही होने वाला है। हमने क्या उठाया, इस शब्द को उठाया, यहाँ लिखेंगे, लिखा है भवन्त्य पेयाः, ठीक है, अब लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, बोले सबको जैसा करते ऐसा लिखा रहने देंगे, जहां हमें परिवर्तन दिख रहा है सिर्फ उसको उठाना है। तो हमने यहाँ पे भवन को अलग लिख दिया, ना को ऐसे हलंत से लिख दे, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर हमने ये त्य लिख दिया और फिर हमने पेयाः अलग कर दिया। संधि करना आसान है, विग्रह में हमें बहुत संभल के, जैसे आप वो करते हो ना, अपने गणित के सवालों को लगाते हो, क्वेश्चंस को हल करते हो, सॉल्व करते हो, वैसे ही इसको सॉल्व करना है। इनको ब्रैकेट में बंद कर लिया है ना, ये हो गया भवन। अब त को रहने दिया, बोले ता में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे, तो नहीं कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करते, आप कह रहे हो तो नहीं करते हैं। अब हम किसको करें परिवर्तित, या को करें, बोले परिवर्तन हो कि यही आया है तो इसी में से निकाल लो कौन सा स्वर कहाँ से बदला, ये इसी को निकालो। निकाले तो या किससे बनता है, यण संधि में ई से। अब ई बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी, तो फिर हम पहली कंडीशन छोटे वाले को लेकर देख लेते हैं, अगर उससे सही काम बन रहा हो तो ठीक है, नहीं बन रहा हो तो फिर अपन फिर बड़ी के पास जाते हैं, है ना, कि छोटी बहन से काम नहीं बना तो बड़ी दीदी के पास चलते हैं। ऐसा ही यहाँ पे किया कि अब हमने ता को भी बाहर निकाल दिया, बोले चलो बाहर निकल जाओ, ये हमने आधा ता भी यहाँ रख दिया, ये ता आधा रख दिया, ठीक है, भावांत करके अलग रख दिया। अब या को तोड़ा तो या किसमें टूटा, य और अ में, पेयाः अलग लिख दिया हमने, ठीक है। फिर या को तोड़िए, या किससे आता है, बोले छोटी ई से भी आ सकता है, बड़ी ई से भी। तो पहले कौन सी देके देखते हैं, छोटी ई देखेंगे। किसको, बोले दो चीजों में टूटेगा तो बोले कद्दू कटता है तो बराबर बटता है, कहते ना कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, कहाँ बटेगा, बोले बराबर बराबर, कहाँ, बोले दो अक्षर में टूटा है, अगर यह दो अक्षर में टूटा है तो एक आगे वाले को मिलेगा, एक पीछे वाले को मिलेगा। तो ये ई किसको मिलेगी, इसको आगे वाले को, और ये जो दूसरा ये तो इसी का भाग है कि या तो हम ई लगाएंगे या फिर बड़ी ई लगाएंगे, दोनों में से कोई एक को लगाएंगे। तो या तो इसको पीछे वाले को इसको दे देंगे, आगे वाला स्वर इसको दे देंगे, ठीक है। तो अ इसको दे दिया तो ये क्या बन गया हमारा, अपेयाः, ठीक है। ये तो निश्चित ही है कि पीछे वाला स्वर तो हमें स्पष्ट हो जाता है कि अगर यहाँ पे यह बड़ा दिखता तो हम समझ जाते कि यह में से हमें बड़ा आ निकलना है। यहाँ कंफ्यूजन रहती है कि दीर्घ भी हो सकती है और ह्रस्व भी, तो हमें दोनों ही हम देख लेंगे। तो अब पहले हम छोटी ही लगाएंगे, तो ता में जैसे ही छोटी की मात्रा आएगी तो ये हो जाएगा भवंती, बोले ठीक, बोले तितः अंति वाला तिगंत प्रत्यय मिलेगा भव धातु में, सही हो गया, भवंती हो गया। और बोले फिर बड़ी की मात्रा की जरूरत ही नहीं है ना, तो जैसे ये हमारा हो गया, ये लिख गया अपेयाः, ठीक। तो इस तरह से तोड़ लिए हमने, क्या बना, भवन्ति अपेयाः। तो ये वाला हमारा क्या बन जाएगा, ये इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ये हमारा क्या बनेगा, इसको हम फिर से आपको करेक्ट करके लिख देते हैं, लिख दीजिए आप इसको, भवन्ति, लीजिए अभी हम आपको सुधार करके लिखेंगे इसमें, और आप इसको ठीक करके लिख लीजिएगा। ये बन जाएगा हमारा भवन्ति और अपेयाः, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास सही उत्तर निकल के आ जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं हम, आगे क्या लिखा हुआ है।
फिर कौन सा संधि विग्रह आया है जरा देखते हैं। क्या लिखा है, लुब्धस्य नश्यति। अब यहाँ पे दो तो संधि के बारे में पूछ लिया गया, तीसरा अब क्या पूछ लिया गया कि आपको श्लोक के अंश भी याद हैं कि नहीं। तो बताइए, लुब्धस्य नश्यति, लोभी की ना, लोभी जो होता है उसका नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट हो जाता है, नश्यति उसका नष्ट होता है। क्या नष्ट होता है, यशम, यश या यशः। तो अब हमें यश का, इसमें यश तो हमें पता है कि जो लोभी व्यक्ति होता है, लालची जो व्यक्ति होता है, उसका क्या हो जाता है, उसका यश नष्ट हो जाता है। जो लालच करता है तो उसको कोई यश की दृष्टि से नहीं देखता है ना, उसको भाई एक धन के लालच में आप कोई भी अगर गलत कदम उठाते हो, गलत काम करते हो, तो उसमें आपके यश कहाँ किस में बदल जाता है, अपयश में बदल जाता है। एक केवल लालच के, है ना, केवल एक छोटे से लालच की वजह से, एक धन लाभ की वजह से या किसी भी चीज के लोभ की वजह से अगर आप कोई छोटा सा भी काम गलत करते हो, है ना, तो फिर वो क्या हो जाता है, उसमें आपको यश मिलेगा या अपयश मिलेगा, तो अपयश ही मिलेगा। तो यहाँ पे आपको यश शब्द का क्या करना है, सही रूप लिखना है। तो यशम बनेगा, यश बनेगा या यशः बनेगा, बताइए। तो यश एक अकारांत शब्द है जिसका रूप अकारांत पुल्लिंग जैसा बनता है, तो ये हो जाएगा हमारा यशः। ठीक है, तो हम इसको सही उत्तर लिख देंगे। चलिए मिला लिए यहाँ पे। अब आगे देख लीजिएगा, ये लिखा है मधुमक्षिका पुष्पाणाम रसम। मधुमक्षिका यानी मधुमक्खी, पुष्पाणाम रसम, पुष्पों का रस, पुष्पों के रस को क्या करती है। अब यहाँ लिखा है पा धातु में जब इक्त्वा प्रत्यय आप मिलाओगे वो रूप आपको यहाँ लिखना है। पा धातु में इक्त्वा प्रत्यय लगाना है और आपको बताना है कि पा धातु में जब इक्त्वा प्रत्यय लग जाता है तो उसका क्या रूप बनता है। मधुमक्षिका पुष्पाणाम रसम, मधुमक्खी पुष्पों के रस को क्या करती है, मधुरम मधु जनयति। अब यहाँ पे हमें करना है कि पा धातु का अर्थ क्या होता है, पीना, और इक्त्वा का अर्थ होता है कर और करके। अब हमें जरा इनको मिलान करना है कि इक्त्वा प्रत्यय कैसे जुड़ता है। बोले ऐसे जुड़ता है कि ये जो पा धातु है वो किस में परिवर्तित हो जाती है, पी में। ई का आगमन हो जाता है और का लोप हो जाता है। हर एक धातु में जब इक्त्वा प्रत्यय जुड़ता है तो का अपना गायब कर देता है। लशक को तद्धिते एक हमारा सूत्र होता है जिसमें ला का, शा का इनका क्या होता है, जब वो किसी भी प्रत्यय, जो प्रत्यय होते हैं जिनमें ला श का लिखे होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं धातु में जुड़ने से। तो यहाँ पे इक्त्वा प्रत्यय हम जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पीत्वा। क्या उत्तर बनेगा सही, पीत्वा। आगे देखिए, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य, राज्य प्रमत्त सचिवस्य, प्रमत्त सचिव के राज्य को क्या होता है बताइए। प्रमत्त यानी कैसा हो जाता है, घमंडी, है ना, मत में, मत यानी अभिमान में, अभिमान में जो चूर हो जाता है। प्रमत्त जो सचिव होता है उसके राज्य को क्या होता है, कृपणस्य, पिशुनस्य या नराधिपस्य। प्रमत्त सचिव का राज्य का क्या होता है बताइए, उसके किसकी हानि होती है, नराधिपस्य, उस राज्य के नराधिप की हानि होती है। नष्ट, हमने ये वाला जो पढ़ा हुआ था अपना श्लोक, उसमें क्या क्या बताया हुआ था यहाँ पे कि लुब्धस्य नश्यति यशः, और नश्यति शब्द एक जगह लिखने के बाद में फिर हमारे पूरे श्लोक में यही लिखा था कि लुब्धस्य नश्यति यशः। लुब्ध यानी जो लोभी होता है, लालची होता है, उसका यश नष्ट हो जाता है, ऐसे ही लिखा था। जिसका प्रमत्त सचिव होता है उसके राज्य का कौन विनाश की ओर चला जाता है, नराधिपस्य। उस नराधिप का राज्य भी विनाश की ओर चला जाता है। जिसका जो सचिव है वो कैसा हो, प्रमत्त हो, यानी कैसा हो, अभिमानी हो। अभिमानी नराधिपस्य, बोले नर के अधिप, नराधिपस्य किन शब्दों से मिलकर बना है, नर और अधिप। अधिप का अर्थ क्या होता है, राजा। लोगों के जो राजा है उनका जो राज्य है वो भी नष्ट हो जाता है, किसकी वजह से, प्रमत्त सचिवस्य, प्रमत्त सचिव की वजह से। तो इस तरह से इसका नराधिपस्य हमारा सही उत्तर बन जाएगा। चलिए अब प्रश्नोत्तर पर आ जाते हैं। अर्थपरत उचितम, प्रश्न पढ़ लेते हैं पहले। उचितम विकल्पम चित्वा एक पदेन उत्तर। अब आपको एक पदेन उत्तर विकल्पों में से ही चुनना है, लिखना नहीं है, लेकिन समझ के बताइए कि यहाँ पर उत्तर सही क्या बनेगा। अर्थपरस्य कह नस्ति, अर्थपरस्य यानी जो अर्थ यानी पैसे में ही दिन रात लगा रहे,
यानी जो केवल धन की ओर ही हर काम धन की ओर लगा रहे, उसका क्या नष्ट हो जाता है? अर्थपरस्य का गुण नष्ट हो जाता है, धर्म नष्ट हो जाता है या अर्थ? अब भाई अर्थपरस्य हो रहा है यानी उसके लिए जो अर्थ यानी जो धन है वो ही अगर सर्वोपरि हो रहा है तो उसका अर्थ तो नष्ट नहीं होगा। क्या नष्ट होगा? उसका गुण नष्ट होगा। बोले गुण नहीं होगा लेकिन धर्म जरूर नष्ट हो जाता है, क्योंकि फिर वो सिर्फ उसको पैसा 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 लगता है और उसके जो धर्म होता है उसका वो उस पथ से हट जाता है। धर्म केवल पूजा पाठ करना ही नहीं होता है, धर्म होता है कि आप अपने कर्मों में कितने कैसे हैं, सत्य हैं, सही है। आप जो अपने काम कर रहे हैं आप उसमें कितनी ईमानदारी से उस काम को कर रहे हैं, ये धर्म है। आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ना अभी आपका धर्म है, ठीक है। ये नहीं कहते हैं कि आप धर्म की बात कहें तो आप बैठ जाओ भगवान की अगरबत्ती लेके और बस दिन रात पूजा करते रहो, नहीं। धर्म अभी आपके विद्यार्थी जीवन का धर्म क्या है? धर्म और कर्म दोनों ही आपका है, शिक्षा को ग्रहण करना। तो यहाँ पे अगर आप उससे हट जाते हो तो अर्थ परस्य कह नश्यति, अर्थ पर का यानी जो अर्थ पर यानी पैसे के लिए ही दिन रात जो भागता रहता है उसका क्या नष्ट हो जाता है? धन की ओर लालच करने वाले व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये सही उत्तर हमारा बन जाएगा। आगे लिखा है कस्य सौख्यम नश्यति, किसके सुख का नाश हो जाता है? कस्य यानी किसका जो सुख होता है वो नष्ट हो जाता है। बताइए किसका सुख नष्ट हो जाता है? कृपणस्य, कृपण का सुख हो जाता है। लुब्ध से लालची का हो जाता है। पिशुनस्य का हो जाता है। अच्छा पिशुन क्या होता है? पिशुनस्य कौन होते हैं? यानी चुगलीखोर का, जो चुगली करने वाला, उसकी क्या नष्ट हो जाती है? अगर कोई व्यक्ति है जो एक दूसरे इसकी बस ऐसे कि इसकी सुन ली तो उससे बुराई कर दी, उसकी ली तो उससे बुराई हो गई, बाद में देखा कि हम तो दोनों तरफ की मजे ले रहे थे, फिर जब भी दोनों एक हो गए तो तुम्हें बाहर निकाल के फेंक दिया कि ये तो यार इधर हमसे तो तुम्हारी बुराई कर रहा था, वो कहेगा नहीं तुमसे तो हमारी बुराई कर रहा था। तो चुगली करने वाले की मैत्री खत्म हो जाती है, वो कभी भी सही मित्रता किसी से नहीं कर सकता है। तो पिशुनस्य मैत्री नश्यति, है ना। जो पिशुनस्य होते हैं यानी चुगलीखोर जो होते हैं वो एक दूसरे की इधर से उधर की बातें लगाने वाले, उनकी मैत्री नष्ट हो जाती है। लुब्धस्य लालची का यश नष्ट हो जाता है। तो कृपणस्य जो कंजूस होता है उसका सुख का नाश हो जाता है। कस्य सौख्यम नश्यति, तो कहेंगे कृपणस्य सौख्यम नश्यति, यानी कृपण का, कृपण यानी कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। वो कंजूसी के चक्कर में कभी धन दुनिया भर का कमा लेगा, लेकिन वो कंजूसी जो उसका स्वभाव है कि खर्च नहीं करना, तो वो चाह कर भी उस कोई भी सुख को प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो अपने उस गुण के कारण अपने सुख को खुद ही खो देता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये वाला हमारा सही उत्तर बन जाएगा। चलिए तीसरे पे चलते हैं। लिखा है के निर्गुणम प्राप्य दोषा भवंती, कौन निर्गुण को प्राप्त करके दोष हो जाते हैं? कौन? बोले निर्गुण को प्राप्त करके कौन दोष हो जाते हैं? बताइए। सज्जन निर्गुण को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं, दुर्जन निर्गुण को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं, या गुण निर्गुण को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं? तो भाई सज्जन तो दोष को प्राप्त करके तो नहीं बनेंगे, निर्गुण को प्राप्त तो नहीं करेंगे। सज्जन को व्यक्ति को कभी सज्जन की भी संगति मिलती है ना, और दुर्जन को कभी दुर्जन की भी मिल जाती है और सज्जन की भी मिल जाती है। तो हर एक संगति का प्रभाव पड़ता है। सज्जनों की संगति करने से हम क्या होते हैं? सज्जन, उन्हीं के जैसे आचरण हमारे अंदर आते हैं। दुर्जन की अगर संगति करेंगे तो निश्चित ही दुर्जन वाले संगति आएंगे। जैसे कि देखा है बच्चों को, छोटे छोटे से, हमने तो अभी 10th और 12th क्लास के बच्चों को देखा हुआ है कि चले जाते हैं, बाइक पे चले जा रहे हैं, धीरे धीरे बैठे वहाँ पे स्मोकिंग कर रहे हैं। मतलब आपकी उम्र क्या है, लेकिन आपके घर में तो ऐसा नहीं हुआ होगा ना कि आपको ऐसी ये चीज़ें बताई गई होंगी कि बेटा ऐसा करना अच्छी बात है, अच्छी होती है। व्यसनों में अभी से पढ़ना क्या सही होता है? नहीं होता ना। लेकिन ये क्या हुआ आप पे संगति का। तो कहते हैं गुणा निर्गुणम प्राप्य दोषा भवंती, गुण भी एक निर्गुण जो व्यक्ति हो, निर्गुण का अर्थ क्या हुआ? गुणहीन, जिसके अंदर गुण हो ही नहीं, अगर गुण उसको दे दिए जाए तो वो भी दोष हो जाते हैं। वो भी कैसे हो जाते हैं? दोष, क्योंकि वो उन गुणों की कभी कदर करता ही नहीं है ना। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि के निर्गुणम प्राप्य दोषा भवंती, कौन निर्गुण को प्राप्त करके दोष हो जाते हैं? तो बोले गुण अगर किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिए जाएं, ऐसे दुर्जन व्यक्ति के पास अगर गुण भी अच्छी तरह से पहुंच जाएं तो वो भी क्या हो जाते हैं? दोष बन जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा उत्तर क्या बनेगा? गुणाह निर्गुणम प्राप्य दोषा भवंती।
जैसे कि सज्जन भी क्या होते हैं, सज्जन भी किसको प्राप्त करके, प्राप्य दुर्जनः, वो भी कैसे होते हैं, दुर्जनः भवन्ति, वो भी दुर्जन हो जाते हैं। अगर सज्जन को किसी दुर्जन की संगति प्राप्त हो जाए तो दो ही कंडीशन है। पहली बात तो ये है कि जो बुरी चीजें होती हैं वो आकर्षित बहुत करती हैं, बहुत आकर्षित करती हैं। तो कई बार ये होता है कि एक बहुत अच्छे चरित्र का व्यक्ति या कोई भी बालक हो, बालिका हो, कोई भी हो, अगर वो किसी कैसे बोले दुर्बुद्धि वाले कि अगर संगति में आते हैं, दुर्जन वाले व्यक्ति के संगत में आते हैं, तो पहले तो वो गलत चीजें बहुत ही क्या होती हैं, आकर्षित करती हैं अपनी ओर। लेकिन अगर आपने शुरुआत से आध्यात्म की ओर आपका अंतर्मन है, आपके परिवार का अच्छा आचरण है, तो आप, और अगर आप अपने माता पिता और गुरु की बात सुनते हो, तो फिर निश्चित ही वो बुरे गुण आपको आकर्षित नहीं कर पाएंगे, आप ही उसको ठीक कर दोगे। तो कोशिश करना कि आप सज्जनों की संगति का असर उन पर पड़े और वो भी संगत हो जाए, वो भी सज्जन हो जाए, ऐसा काम करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि गुणाः निर्गुणं प्राप्य दोषा भवन्ति, जैसे कि समुद्र आसाद्यम तोया भवन्ति अपेया, नदियों का स्वादिष्ट जल भी समुद्र में पहुंचकर खारा बन जाता है। मीठे जल वाली होती है नदियाँ, नदियों का तो पेय युक्त तो जल होता है जिसको खूब अच्छे से पिया जा सकता है ना। उसी से हमारे कितने काम होते हैं नदियों के जल से। भूमिगत जल भी धीरे धीरे आसपास का देखा है, नदियों के आसपास का भूमिगत जल भी बहुत अच्छा होता है, सिंचाई के लिए काम में आता है। वो उन्हीं का भाई मार्ग बना बना के नहरें बना दी जाती हैं, पेय युक्त जल होता है, पीने योग्य मीठा जल होता है। लेकिन जैसे ही वो समुद्र में पहुंचती हैं, निर्गुण में पहुंचते हैं, तो नदियों के जो गुण थे वो कैसे हो गए, दोष में परिवर्तित हो गए। आगे लिखा है कि मधुर सूक्त रसम सृजंती, कौन मीठे रस कहते हैं कि कौन मधुर सूक्त रसम। अब यहाँ पे रस किसकी बात कर रहे हैं, मधुर सूक्त। अब सूक्त किससे मिलकर बना है, सूक्त का अर्थ होता है सु और उक्त। सु का अर्थ क्या हुआ, अच्छा, इसको सूक्त को तोड़िए तो सूक्त किससे मिलकर बनता है हमारा, सु, सु यानी अच्छा, और उक्त का अर्थ क्या हुआ, वचन, यानी अच्छे कहे हुए वचन। अच्छे कहे हुए वचनों के मधुर रस को कौन सृजन करता है। अब आपको बताना है कि कौन मीठे अच्छे वचनों के रस का सृजन करते हैं। अब क्या बताया था कि मधु के रस का, ठीक है, मधु यानी कौन होती है, शहद, शहद का मधुर रस तो कौन, मक्षिका बनाती है, मधुमक्षिका बनाती है, मधुमक्खी। पुष्पों के मधुर रस को पी करके पीत्वा क्या करती है, मधुर रसम मधु सृजंती, मधु की रचना करती हैं, मधु का सृजन कर देती हैं। ऐसे ही कौन, बोले मधुमक्खी सूक्त रस कहती है, बोले सूक्तियाँ क्या मधुमक्षिका कहेगी क्या, नहीं कहेगी। समुद्र कहेगा क्या, नहीं। तो कौन कहते हैं, संतः, संत जन जो होते हैं वो मीठे यानी कानों को लगने वाले प्रिय वचन, वो भी कैसे, बोले अच्छे वचन, बोले मीठे लगने वाले, कानों को भी अमृत के समान मीठे लगने वाले अच्छे वचन के रस का सृजन करते हैं। जैसे मक्खी का क्या करती है, भौर तरह तरह के फूलों के ऊपर जाती है, तो कहीं पे कटु भी रस होगा, कहीं पे कैसा भी रस होगा, किसी में हो सकता है मिठास हो, किसी में नहीं हो, लेकिन हर तरह के फूलों के रस को ले आकर के वो मीठी शहद ही बनाती हैं। ऐसा ही यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है। तो हमारा कौन सा सही उत्तर बनेगा, संतः, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नद्यः कम आसाद्य अपेया भवन्ति, नदियां जो होती हैं किस में पहुंचकर अपेय हो जाती हैं, बताइए। अपेय का अर्थ क्या हुआ, अ जो होता है हमारा उपसर्ग, एक नए तत्पुरुष समास होता है, उसमें क्या कहा जाता है कि अगर ना का अर्थ किसी शब्द में बताना हो, किसी का क्या करना हो, उसका उल्टा बनाना हो, नकारात्मक यानी विपरीत अर्थ बनाना हो, तो उसमें अ लगा दो तो वो क्या बन जाता है, उसका विपरीत अर्थ बन जाता है। जैसे यहाँ पे सत्य हुआ, अ लगा दिया, असत्य बन गया, सत्य है असत बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बोले पेया यानी पीने योग्य, पेयः का अर्थ क्या हुआ, पीने योग्य, और अ लगा दिया तो बन गया अपेया यानी ना पीने योग्य। नदियां कम आसाद्य, कहाँ पहुंचकर, किसको प्राप्त करके अपेया भवन्ति, किसको प्राप्त करके अपेय हो जाती हैं, निर्गुण को प्राप्त करके, स्वभाव को प्राप्त करके, या समुद्र को प्राप्त करती। तो बोले नदियां ना तो निर्गुण में जाती हैं ना ही स्वभाव में जाती हैं, वो समुद्र में जाकर अपेय हो जाती हैं। तो ये इसका सही उत्तर बनेगा।
तो अब चलते हैं अपने तीसरे नंबर प्रश्न पर, जिसमें लिखा हुआ है उचितम पदम चित्वा, उचित पद को चुन करके प्रश्न निर्माण करो। प्रश्न निर्माण कीजिए। प्रश्न निर्माण जैसे हमने कि करवाना आपको सिखाया है कि जो भी रेखांकित पद हो सबसे पहले उसको उठाइए, बाकी सब जो भी लिखा हुआ हो आप सब छोड़ दीजिए। मान लीजिए ये लिखा है संतः मधुर सूक्त रसम सृजंती लिखा हुआ है, तो आप इसमें से सब चीज छोड़ दीजिए, केवल जिस पे रेखांकित है, जो रेखा से लिखा हुआ है उसको पकड़ लीजिए। उसको पकड़ के पूछिए कि भैया बताओ अपना लिंग विभक्ति वचन तीनों चीजें बता दो जल्दी। तो संतः कहेगा पुरलिंग है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन हम में लगी हुई है, तो बस सीधे प्रश्नवाचक शब्द पे पहुंच जाएंगे। कहेंगे पुरलिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन का किम का क्या रूप बनता है, बताइए। किम शब्द के अगर, क्योंकि इसने हमें पता बता दिया, किसने, संतः ने हमसे कह दिया कि हम पुरलिंगवाची हैं और हम में प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप लगा हुआ है, तो बस अब हमें किम से पता पूछना है। किम से कहेंगे बताओ भाई अपने पुरलिंग वाले शब्द रूप बताओ, जिसमें कि प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या बनता है। तो कहेंगे प्रथमा विभक्ति में जब हमारे किम के रूप बनते हैं पुरलिंग के लिए तो वो क्या बनते हैं, कह, कऊ और के। ठीक है, तो हम किसको उठाएंगे, प्रथमा विभक्ति बहुवचन को, तो कि हमारा सही उत्तर बन जाएगा। समझ गए, बस कोई उसमें मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, संस्कृत भी है तो उसको भी हम कैसे बिल्कुल आसानी से हल कर देंगे। लुब्धस्य शब्द को पकड़ेंगे, लुब्धस्य शब्द से पूछेंगे भाई कहाँ से आए हो, तो वो कहेगा हम लुब्ध शब्द कैसा हो रहा है, नपुंसक लिंगवाची बनना है। ठीक है, अब लुब्ध से नपुंसक लिंगवाची बन रहा है या पुरलिंगवाची बन रहा है, हो सकता है भाई कई बार अपन को, कई बार ऐसे जैसे शब्द हैं बच्चे, जैसे वृक्ष, वृक्ष को नपुंसक लिंगवाची समझ लेते हैं, विद्यालय को कैसा समझ लेते हैं, विद्यालय को भी नपुंसक लिंगवाची समझते हैं और वृक्ष को भी समझते हैं, लेकिन दोनों कैसे होते हैं, पुरलिंग होते हैं। ठीक है, ऐसे चलिए नहीं समझ में आया, हमने कहा हमें नहीं समझ में आ रहा कि ये लुब्ध शब्द पुरलिंग है या नपुंसक लिंग। अच्छा, स्त्रीलिंग नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर स्त्रीलिंग होता तो आकारांत शब्द दिखता है ना, क्योंकि 99% तो हमें सब आकारांत ही स्त्रीलिंग मिलती है, 1-8% है, जैसे कि नीलम नाम है हमारा, अकारांत है लेकिन स्त्रीलिंग है, तो ये अपवाद हो गया। लेकिन अब हमने कहा कि लुब्ध से जो शब्द है हमने पकड़ा और उसमें छुपी हुई पहले विभक्ति को देखा तो क्या लगा हुआ था, स्या लगा हुआ था। जैसा कि हमने बचपन से 6वीं क्लास से पढ़ते चले आ रहे, बालक बनता है बालकस्य, पुस्तक बनती है पुस्तकस्य, फल बनता है फलस्य, नगर बनता है नगरस्य, ग्राम बनता है ग्रामस्य, विद्यालय बनता है विद्यालय से। कहाँ बनता है, बोले चाहे पुरलिंग हो या नपुंसक लिंग, दोनों में से कोई भी बना रहे, चाहे पुरलिंग वाला शब्द हो या नपुंसक लिंग वाला हो। इसने कहा है कि हम जो हैं वो कहाँ से आए हैं, षष्ठी विभक्ति एक वचन से आए हैं। तो अब आप कहोगे किम का आप कौन सा रूप उठाओगे, पुरलिंग वाला या नपुंसक लिंग वाला, बोले कोई भी उठा लो। क्यों, क्योंकि तृतीया से सप्तमी तक के तो इनके बिल्कुल एक ही समान बनने हैं। पुरलिंग का बस प्रथमा और द्वितीय अलग बनता है और नपुंसक लिंग का प्रथमा और द्वितीय अलग बनते हैं बस। इसके बाद तृतीया से सप्तमी तक के जो पुरलिंग के रूप हैं वे ही नपुंसक लिंग के लिए चलते हैं। तृतीया में पुरलिंग का रूप क्या बनता है, किम का रूप क्या बनता है, कीन काभ्याम कई, तो फल के लिए भी जैसे बनता है हमारा फलीन फलाभ्याम फलई, तो ऐसे ही कह काभ्याम कई फल के लिए भी लगाया जाएगा। और बालकिन बालकाभ्याम बालकई लिखा है तो उसके लिए भी कीन काभ्याम कई का ही प्रयोग होगा। समझ गए कि तृतीया से सप्तमी तक एक जैसे हैं, तो ये तो 6वें नंबर की बात आ रही है, तो छठवां तो सही होगा ही। तो षष्ठी विभक्ति एक वचन में किम के रूप क्या बनते हैं, कस्य कयोः, कस्य कयोः और केशाम, क्या बनता है, कस्य कयोः और केशाम। तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति एक वचन, बताइए कौन सा बनेगा रूप, कस्य। तो इस प्रकार से विभक्ति वचन पहचान लिया और हमने रूप बना दिया। अब देखिए लिखा है गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। अब जहाँ पे अंत में आपको सु और शु दिख जाए, चाहे आपको सु दिखे या शु दिखे, समझ जाना कि इसमें सप्तमी विभक्ति का क्या लगा हुआ है। सप्तमी विभक्ति का इसमें हमारा बहुवचन का रूप आया है। ठीक है, अच्छा सबसे अच्छी बात यह है कि किम के अगर सप्तमी विभक्ति पर आप जाएं, ठीक है, किम के अगर सप्तमी विभक्ति में जाएंगे तो पुरलिंग और नपुंसक लिंग में क्या रूप बनते हैं, सप्तमी विभक्ति जरा बता देते हैं। उसमें सप्तमी विभक्ति के जो रूप बनते हैं पुरलिंग और नपुंसक लिंग के लिए वो होते हैं कस्मिन, कयोः और
केशु। और थोड़ा सा परिवर्तन होता है बस किसमें, स्त्रीलिंग वाले की सप्तमी विभक्ति में। क्या यहां हो जाता है कस्याम, ये समान रहता है कयोह, और यहाँ हो जाता है हमारा कासु। मतलब सु और शु मिलना निश्चित है। सप्तमी विभक्ति अगर बहुवचन लगा हुआ है, सु और शु कहीं दिखे तो समझ जाना। अगर यहाँ पे देखिए सु वाला हो तो कासु वाला उठाना, शु हो तो केशु उठा लेना, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न का निर्माण कर लेंगे। तो क्या हम लिखेंगे, गुणाह, किसको हटा के, केशु गुणाह भवंती। बोले किस में जाकर, गुण किस में जाकर, गुणा भवंती, कहाँ जाकर हो जाते हैं, बोले गुणी को प्राप्त करके। गुणाह गुणी, गुणज्ञेषु, गुणज्ञेषु यानी गुण को जानने वाले में गुण होते हैं। अगर कोई सत्य को जानने वाला व्यक्ति है तो उसके लिए तो सत्य बहुत अच्छी चीज है। बाकी जो सत्य के गुण को नहीं जानता है, जो मेहनत के गुण को नहीं जानता है, जो अच्छे कर्म करने के गुण को नहीं जानता है, उसके लिए तो सत्कर्म क्या हो गया, कुछ भी नहीं, है ना। मेहनत करना क्या हो गया, बोले कुछ नहीं। आलसी को कह दो कि तुम मेहनत करो तो उसके लिए जो मेहनत का गुण है वो गुण है क्या, नहीं है, वो तो उसके लिए दोष है। अरे कौन करे, तो उसके लिए तो मेहनत क्या बन गया, दोष बन गया, है ना। तो ये क्या लिखा है, गुणा, जो गुणाह होते हैं, गुण जो होते हैं, गुणज्ञेषु, गुणज्ञ यानी गुण को ज्ञ का अर्थ हुआ जानने वाले में, येषु शब्द लगा, शु लगा हुआ है, मैं का अर्थ बन गया। गुणज्ञेषु, गुण को जानने वाले में गुण होते हैं। तो यहाँ पे हमारा केशु लगाने से प्रश्न हमारा बन जाएगा। आगे लिखा है यस्नेन विद्या फलम। फलम शब्द कैसा होता है, नपुंसक लिंगवाची होता है। अच्छा, फलम रूप कहाँ बनते हैं, ध्यान कीजिए। विद्या छोड़ दीजिए, विद्या लेकिन फलम में साथ में जुड़ गई तो वो भी नपुंसक लिंगवाची हो गई। अकेली विद्या देखती तो वो तो कैसी हो रही थी, स्त्रीलिंगवाची हो रही थी, लेकिन साथ में जुड़ गई ना, बोली जिसके साथ में जैसा जुड़ जाए सुसंगति के अनुसार वही हो जाता है। अंतिम विभक्ति का लिंग ही पूरे पद का मान लिया जाता है। जैसे फलम कैसा है, नपुंसक लिंगवाची है, तो विद्या अगर साथ में है तो विद्या फलम पूरा ही पद हमारा नपुंसक लिंगवाची बन गया, ठीक है ना। तो अब हम फलम देखेंगे कि जो फलम रूप है वो कहाँ बनता है। बोले प्रथमा विभक्ति के एक वचन में भी फलम फले फलानी बनता है, और द्वितीय विभक्ति में भी देखा तो उसमें भी फलम फले फलानी बनता है। क्या करना है, तो बोले किम के शब्द रूपों में जाना है। उससे कहना प्रथमा विभक्ति में क्या बनता है आपका, किम का रूप, कहेंगे किम ही बनता है। किम जो है अपने मूल रूप में नपुंसक लिंगवाची ही होता है, लेकिन पुरलिंग के लिए वो पुरलिंग जैसा बन जाता है और स्त्रीलिंग के लिए स्त्रीलिंग जैसा। तो कहेंगे प्रथमा में भी किम है, द्वितीय में भी किम है, तो फर्क नहीं पड़ता फल कौन सा हो, प्रथमा वाला हो या द्वितीय वाला, हमें लगाना तो किम ही है। तो किम हमारा सही उत्तर बन जाएगा, समझ गए। तो इस तरह से हमारे ये 4 हो गए। आगे क्या लिखा है, नद्य। नद्य शब्द कैसा है बताइए, नदी, ईकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है, क्या बनते हैं, नदी, नद्यौ, नद्यः। नद्यः का अर्थ क्या होता है, नदियां। नद्यः का लिंग विभक्ति वचन पहचानिए, कहेंगे स्त्रीलिंगवाची है। क्या है, स्त्रीलिंगवाची है। सबसे पहले लिंग पहचानना पड़ता है, क्योंकि किम जो शब्द रूप होते हैं वो स्त्रीलिंग, पुरलिंग, नपुंसक लिंग अलग अलग बनते हैं ना, हर कैटेगरी अलग होती है, ठीक है ना। भले ही तृतीया से सप्तमी तक बराबर हो जाते हैं पुरलिंग नपुंसक लिंग के, लेकिन पहले प्रथमा द्वितीया तो दोनों के ही अलग है ना। अब नदी के तो फिर बिल्कुल ही अलग है। तो कहें ये स्त्रीलिंगवाची है, नदी का कौन सा रूप बना हुआ है, बोले इसमें प्रथमा विभक्ति बहुवचन लगी हुई है। बार बार हम कहते हैं जो शब्द रूप होते हैं वो, ये जो संस्कृत का पेड़ आप लगाओगे ना, उस संस्कृत पेड़ की ये जड़ें हैं। शब्द रूप आते हैं, आप अपना संस्कृत का पेड़ खड़ा कर लोगे और कहेंगे धातु रूप क्या है, इसके तने हैं, और कारक क्या है, इसके ये जो फूल पत्तियां हैं। पत्तियां नहीं होंगी तो खाना कैसे बनेगा, तो कारक भी है। ये जो छोटी छोटी सी चीजें हैं यही क्या बनाती हैं, पूरे अपने जो संस्कृत को बनाने में, रचना में काम आती हैं। संस्कृत पढ़ना सीख जाएंगे हम, अनुवाद करना सीख जाएंगे अगर हमें शब्द रूप और धातु रूप अच्छे से याद है तो। कारक विभक्तियां हमें पता है, शब्द रूप में ही तो कारक है। शब्द रूप कैसे बने हैं, कारकों के साथ में ही तो बने हैं। तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन हमें देखना है, ठीक है ना। तो इसमें बताइए स्त्रीलिंग वाले शब्द रूपों में अब हम कहाँ जाएंगे, किम से कहेंगे कहाँ जाओ, कौन से किम को पकड़ेंगे, बोले स्त्रीलिंग वाले को पकड़ेंगे और उसके प्रथमा विभक्ति बहुवचन को देखेंगे। तो प्रथमा विभक्ति में स्त्रीलिंगवाची किम शब्द क्या बनाता है, का, के और काह। क्या बना यहाँ पे, काह बना, तो ये हो गया सही उत्तर, ठीक है ना। सब चीजें वहीं से आ रही हैं। वन्निना, वन्हिना, क्या भानुना आता है जैसे, तो बोले वन्हिना, ना कहाँ आया है, बोले तृतीया विभक्ति। वन्ही शब्द है, ईकारांत है,
इकारांत शब्द बन रहा है, पुल्लिंग शब्द बन रहा है। बोले पुल्लिंग शब्द बनना है तो बोले ठीक है, वन ही जो शब्द है वो कैसा है, इकारांत है। जैसे हरि बनता है, हमारा हरि बनता है, कवि बनता है। तृतीय विभक्ति में क्या बनता है, हरिणा। कवि बनता है, कविना बन जाते हैं। तो ये कैसे होते हैं, बोले इकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग आ जाते हैं, हाँ मति जैसे शब्द स्त्रीलिंग भी होते हैं, लेकिन जो वन्ही शब्द है अग्नि का रूप है। अग्नि कौन है, पुल्लिंग है। हरि कैसे है, पुल्लिंग है। कवि कैसे है, पुल्लिंग है। तो पुल्लिंगवाची है, तो इसलिए किम के हम कहाँ जाना है, पुल्लिंग के रूप में जाना है। कहाँ जाना है, वन्नी ना कह रहा है, ना कहाँ आया है, इकारांत शब्दों में ना कहाँ आता है, तृतीया विभक्ति एक वचन में। तो किम के पुल्लिंग वाले अगर किम का एक वचन देखें तो क्या बनता है, केन काभ्याम कई है। तो केन एक वचन के लिए, काभ्याम द्विवचन के लिए और कई है बहुवचन के लिए। तो हमें चाहिए कौन सा, एक वचन वाला। तो केन हमारा सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, आगे 7वां लिखा है महिरूहा धन्यः भवन्ति। अब महिरूह क्या होते हैं, वृक्ष होते हैं। वृक्ष को भाई वृक्ष कैसे होते हैं, अकारांत शब्द होते हैं। अब ये तो भाई हो गए क्या, अकारांत शब्द। और बहुवचन में जैसे बालक बनता है बालकाः, वृक्ष बनता है वृक्षाः, बहुवचन का रूप। यानी अर्थात क्या करें, महिरूहाः, यानी जो महिरूह वृक्ष होते हैं कैसे, धन्याः भवन्ति, धन्य होते हैं। क्योंकि उनके पास क्या होता है, उनका जो हर एक अंग होता है, चाहे उसकी जड़ हो औषधि के काम में आएगी, छाल होगी वो भी काम में आएगी, उसमें पत्ते हैं, फल है, छाया है, प्राणवायु है। अर्थात जो महिरूह होते हैं वो कैसे होते हैं, धन्याः भवन्ति, धन्य होते हैं। तो अब यहाँ पे जो धन्य शब्द है वो कैसा बना, बहुवचन वाला बना। क्योंकि महिरूह एक नहीं थे, बहुवचन थे। तो जो विभक्ति यहाँ थी वही विभक्ति यहाँ लग गई। ठीक है, वही विभक्ति हमारी धन्य शब्द में लग गई, वो भी बहुवचन वाला बन गया। अब हमने कहा कि ये जो धन्य शब्द है वो क्या बन रहा है, वृक्ष की विशेषता बनाता है। क्या बता रहा है, वृक्ष की विशेषता। तो ध्यान कीजिएगा, जो भी शब्द विशेषण वाले होंगे तो उनके लिए प्रश्नवाचक शब्द एक बहुत ही अच्छा बना हुआ है, जो कहता है कीदृश, यानी कैसा या किस प्रकार का। और कीदृश भी ऐसा होता है कि जो विभक्ति यहाँ पे इस विशेषण वाले शब्द में लगी होगी वही कीदृश की विभक्ति हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, धन्याः, तो ये हो जाएगा कीदृशाः। समझ गए। ऐसे आपको किसी भी विशेषण वाले जो शब्द होगा उसको हटा के आपको प्रश्न बनाना है। आगे लिखा है विहाय पौरुषम, यानी विहाय छोड़ करके, पौरुषम यानी अपने किसको, पुरुषार्थ को छोड़कर। पुरुषार्थ क्या होता है, अपना कर्म, आपका जो कर्म है। यानी अब मान लीजिए कि आप अभी विद्यार्थी जीवन में, तो आपका पौरुष क्या है, आपका कर्म क्या है, आपका ध्येय होना चाहिए आपकी विद्यार्जन करना। हम अगर किसमें हैं, अभी आपको अध्यापन के कार्य में आपको लगाए हुए हैं, तो हम एक शिक्षक का काम कर रहे हैं। तो अभी हमारा जो कर्म है वो है आपको शिक्षा देना। तो अगर इसको छोड़ करके अगर हम अपना पढ़ाने का काम छोड़ दें, आप अपने पढ़ने का काम छोड़ दें, तो और यूं ही, और यदि क्या हो, यह यानी जो देवम एव अवलंबते, तो जो देव का अवलंबन करते हैं, यानी जो पौरुष को छोड़ करके, यानी अपने पुरुषार्थ को छोड़ करके, जो आपका काम है उसको छोड़ करके, यह यो का अर्थ क्या होता है, यह यानी जो। ये ओ की मात्रा कहाँ से आई है, उत्व संधि से। हमने कई बार उत्व संधि का आपको बताया है कि एक विसर्ग हमारा आगे वाले यर अलावा ह या फिर किसी भी व्यंजन वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें अक्षर के होने से ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। ये हमने क्यों बताया, क्योंकि आप इसका और कोई अर्थ ना निकालने लगे। ये जो शब्द है इसका अर्थ क्या है, यह का अर्थ है जो निश्चय ही देवम यानी देव को ही, यानी देवों का ही क्या करते हैं, अवलंबते, जो ईश्वर का ही सहारा लेते हैं। तो वो किसकी भांति हो जाते हैं, बोले प्रासादम में रखे हुए सिंहवत। यानी अगर महल में रखा हुआ एक सिंह है, एक शेर है जो महल में रखा हुआ है, तो उस पर आके क्या होते हैं, बोले वो उस पर आके कौवे बैठते हैं, उसके सिर पे आके कौवे बैठ जाते हैं। वैसी स्थिति हो जाती है, जो अपने पुरुषार्थ को छोड़कर कैसा हो जाता है, बोले भगवान भरोसे बैठ जाता है। तो अगर शेर महल में जाके अगर भगवान भरोसे बैठ जाए, वो अपना कर्म ना करे, तो क्या होगा, उसके सिर पे आके कौवे बैठेंगे, है ना। तो ये यहाँ पे सिखाया गया है। तो विहाय पौरुषम, तो पौरुष शब्द क्या बन रहा है, बोले पौरुषम यानी पुरुषार्थ को। अब इसमें द्वितीय विभक्ति आ रही है। पौरुष शब्द अकारांत शब्द है,
पुल्लिंगवाची शब्द है, पुल्लिंगवाची शब्द है, अकारांत शब्द है और इसमें क्या लगी है, द्वितीय विभक्ति एक वचन लगा हुआ है। तो इसके स्थान पे क्या आएगा, तो पुल्लिंग वाला द्वितीय विभक्ति एक वचन का किम का रूप आ जाएगा, तो कम हमारा बनता है। पुल्लिंग के रूप क्या बनते हैं, प्रथमा विभक्ति में कह कऊ के और द्वितीय विभक्ति में बनता है कम कऊ कान। तो प्रथमा विभक्ति चाहिए, सो पौरुषम के स्थान पे लगा दिया कम, और इस तरह से प्रश्न का निर्माण हो जाएगा। आगे देखते हैं, श्लोकांशान परस्परम मेलयत, यानी श्लोकों के अंश को परस्पर आपको मेलन करना है, देखना है कि कौन सा श्लोक का अंश दूसरी जगह कहाँ पर लिखा है। लिखा है सुस्वाद तोया, सुस्वाद यानी अच्छे स्वाद वाली, तोया जल से युक्त, प्रवंती नदिया, नद्यः यानी नदियां, प्रभवंती बहती हैं, सुस्वाद तोया, सु बहुत अच्छे स्वाद वाली, स्वाद से युक्त होकर बहती हैं नदियां, और फिर वो क्या हो जाती हैं, बोले श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, सुनकर वचनों को सुनकर मधुर रस का सृजन करती हैं। राज्य प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, यानी वो राज्य जो प्रमत्त सचिव का राज्य भी नराधिपः, बोले कैसे, बोले ऐसे राजा का जिसका सचिव कैसा हो, प्रमत्त हो, उसका राज्य भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो बोले वो नदियों से मैच कर रहा है कि नहीं। समुद्रम आसादे भवन्ति अपेया, समुद्र में आकर के, समुद्र को प्राप्त करके भवन्ति अपेया, अपेय हो जाती हैं। तो बताइए कौन सा सही होगा इसमें, तो कहेंगे यही वाला होगा। सुस्वाद तोया प्रवहंती नद्या, यानी नदियां सुस्वाद तोया अच्छे स्वाद वाले मीठे जल से युक्त होकर बहती हैं, लेकिन समुद्रम आसाद्य, समुद्र को प्राप्त करके भवंती अपेया, अपेय हो जाती हैं, उस खारे जल को कोई नहीं पी सकता है। ठीक है, तो पहले वाले का हमारा ये वाला सही हो गया। आगे देखा, साहित्य संगीत कला विहीन मनुष्य, जो मनुष्य साहित्य संगीत और कला से विहीन होता है वो कैसा होता है, वचन सुनकर मधुर मधुर सूक्त रसों का सृजन करता है, या राज्य प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, यानी उस राजा के राज्य की भांति नष्ट हो जाता है जिसका सचिव कैसा हो, प्रमत्त हो, अभिमानी हो, घमंडी हो। और कहते हैं यहाँ क्या लिखा है, साक्षात पशु पुच्छ विषाण विहीन, यानी साहित्य कला संगीत से विहीन जो पुरुष होता है वो कैसा होता है, साक्षात पशु की भांति होता है, बस जिसमें की पूंछ और विषाण से हीन है, मतलब जिसकी सींग और पूंछ नहीं है, ऐसे पशु के समान वो व्यक्ति हो जाता है जिसमें साहित्य संगीत और कला नहीं है। यानी किसी प्रकार की आपने जीवन इतना बड़ा लिया, ईश्वर ने आपको इतनी बुद्धि वाला तेजस्वी बुद्धि के साथ में पैदा किया, उत्पन्न किया, आप इस पृथ्वी पे आए और आपने दुनिया में के इतने सारे साहित्य हैं, यानी ज्ञान की बातें जो थी उनको आपने प्राप्त ही नहीं कहीं, तो आप किस तरह से हो गए, आप तो पशुओं की भांति हो गए ना, क्योंकि उनमें बुद्धि नहीं होती, इसलिए उन्हें तो क ख ग घ नहीं सिखाते हैं, इसीलिए तो उनको पढ़ाया नहीं जाता है, उन्हें कोई डांस नहीं करवा रहे हैं। आपने तो देखा होगा कि अगर जो भाई हम अगर सिखाते हैं तो हमारे जो पशु हैं वो तक सीख जाते हैं चीज़ें, है ना, उन्हें भी अगर नाचना सिखाया जाए तो वो भी अपनी कलाएं करने लगते हैं, कुछ ना कुछ तो करने लगते हैं। तो कह रहे हैं लेकिन अगर साहित्य संगीत या कला से विहीन अगर कोई पुरुष है तो वो तो साक्षात पशु के समान है, जो बस इतना अंतर है कि पुच्छ विषाणहीन है, जिसकी पूंछ नहीं है और सींग नहीं है। विषाण का अर्थ क्या हुआ, सींग, पूंछ और सींग से हीन साक्षात पशु की भांति है, तो ये इसका सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है संतः तथैव सम सज्जन दुर्जनानाम, कहते हैं संतः यानी जो संत होते हैं, तथैव उसी प्रकार से कहते हैं सम सज्जन दुर्जनानाम, सम होते हैं सज्जन और दुर्जनों के लिए, यानी दुर्जनों की संगति हो या सज्जनों की संगति हो। संत तथैव वैसे ही बिल्कुल सम रहते हैं, समान रहते हैं, एक समान रहते हैं, जैसे कि मधुमक्खी अलग अलग प्रकार के फूलों पर जाकर विभिन्न प्रकार का रसम पीत्वा, रस को पी करके आती है, लेकिन बनाती तो वो क्या है, कैसी मधुर मधु का ही सृजन करती है, मीठी शहद का ही निर्माण करती है। वो ऐसा नहीं है कि वो चुन के जाती हो कि ये फूल मीठा है तो उसी में से हम रस पिएंगे, वो तो हर प्रकार के फूल पर जाती है और वहाँ से उस फूल के रस को लेकर आती है, भले ही उसका कड़वा भी होगा, कैसा भी होगा, किसी भी प्रकार का रस होगा उसको चुनकर आएगी, और जब इकट्ठा करती है तो बनाती तो वो मीठी शहद ही है। ऐसे ही संतः तथैव, संत भी तथैव तथा एव शब्द से मिलकर बना है, यानी वैसे ही
क्या करते हैं, सम रहते हैं, समान रहते हैं। सम सज्जन दुर्जना नाम, सज्जन और दुर्जनों की बातों सुनकर भी वो कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, बोले बिल्कुल समान होते हैं। श्रुत्वा वचन, बोले सम होते हैं सज्जन और दुर्जनों के वचनों को सुनकर। खूब सारे वचन सुन लेंगे, अच्छे लोग अच्छा वचन बोलेंगे, बुरे लोग बुरा वचन बोलेंगे, उनको सुनकर भी मधुर सूक्त रसम सृजंती, केवल मीठे अच्छे वचन का रस ही देंगे। आपने देखा होगा टीचर्स पढ़ाते हैं, खूब जी जान लगा के पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों को अगर कमेंट करना है तो वो बुरा भी करते हैं और अच्छा भी करते हैं। लेकिन समान अच्छा, एक अच्छी प्रकृति का व्यक्ति वही होता है कि जो अच्छा कह रहा है उसके लिए भी समान है और बुरा बोल रहा है उसके लिए भी समान हो। उन सभी को सुनकर भी, उन सभी कैसे भी बोले सज्जन और दुर्जनों के वचनों को सुनकर भी मधुर सूक्त रसम का सृजन करें, अच्छे मीठे अच्छे वचनों का ही सृजन करें। वो ही एक कैसा होता है, संत व्यक्ति होता है। ठीक है ना। आगे लिखा है विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम। कहते हैं विद्याफलम व्यसनिनः, यानी कहते हैं कि विद्या जो होती है उसका फल नष्ट हो जाता है। किसमें, व्यसनिनः, व्यसन करने वाले जो होते हैं उनका क्या हो जाता है, विद्या फल नष्ट हो जाता है। और कृपणस्य सौख्यम, कृपण का सुख नष्ट हो जाता है। और क्या कह रहे हैं, आगे लिखा है राज्यम, राज्य किसका हो जाता है, प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। प्रमत्त सचिव का, जिस राजा का सचिव कैसा हो, प्रमत्त हो, उसका राज्य भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इसका ये हमारा श्लोकांश था, तो इसको मिला दिया तो आप उत्तर मिलान कर लीजिए, इस तरह से आपका बन जाएगा। ठीक है ना। चलिए पदानी क्या करना है, पृथक कुरुत, इन पदों को अलग अलग कीजिए। जैसे कुलम अर्थ परस्य, कुलम अर्थ परस्य जो लिखा हुआ है, परस्य किससे मिलकर बना है, बोले माँ हलंत करेंगे तो इधर से हमें अ निकल के आ जाएगा जो अर्थ परस्य शब्द अलग कर देगा। त्वमेव किससे मिलकर बना है, त्वम एव, त्वम और एव से बच्चे पढ़ते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बोलते हो ना आप लोग, जब स्कूल में जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं तो कई जगह प्रार्थना करवाई जाती है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो यहाँ पे जो त्वम और एव है, अर्थ क्या बताता है, इन दोनों को तोड़ा जाए तो त्वम का अर्थ होता है तुम और एव का अर्थ होता है ही, यानी तुम ही, त्वम एव माता, तुम ही माता हो, त्वमेव पिता। ठीक है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, च का अर्थ क्या हुआ, और तुम ही माता हो। अहम अपि किससे मिलकर बना हुआ है, अहम में वही कीजिए जहाँ पे पी अलग अंत में दिखाई दे, एव दिखाई दे तो उसमें से बिल्कुल ऐसा करना कि जो आगे वाला व्यंजन है उसको तोड़ के एव बाहर निकाल देना। ऐसे ही अंत में पी लगा दिखाए, समझ लेना कि इसमें से हमें और बाहर निकालना है तो अपि निकल आएगा, अहम अपि बन जाएगा। यहाँ पे देखिए समुद्रम अलग करेंगे तो आसाध्य शब्द अलग हमारा हो जाएगा, ऐसे ही ग्रहम शब्द अलग करेंगे तो आगतः अलग हो जाएगा। तो ये हमारे शब्द कैसे हो जाएंगे, पृथक पृथक हो जाएंगे। दो शब्द साथ में लिखे थे अलग अलग हो जाएंगे। समानार्थक पदम चित्वा समक्षम रिक्त स्थाने लिखी, आपको ये मंजूषा में जो क्या लिखे हुए थे, समानार्थक पद लिखे थे। यहाँ पे इन शब्दों के आपको समानार्थक ढूंढ के लिखना है। यशः का क्या होगा, कीर्ति ही, नराधिप का क्या होगा, राजा। संतः कौन होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं। का वायसा, वायस किसको कहते हैं, कौए को कहते हैं। तो काकह, विहाय यानी त्यक्त्वा, विहाय यानी छोड़कर, और त्यज धातु होती है उसका हमारा इक्त्वा प्रत्यय लग जाता है तो बन जाता है त्यक्त्वा यानी छोड़ करके। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। अब नीचे लिखे हुए जो वाक्य हैं उनमें आपको कर्ता और क्रिया छांटनी है कि कौन कर्ता है और कौन क्रिया है। सिंपल सी बात है, तिगंत प्रत्यय लगे होंगे वो क्रियाएं बनती हैं। तिगंत प्रत्यय क्या होते हैं, 5 लकार पढ़ाए हैं हमने। लट लकार में बताइए क्रिया में क्या कौन सा प्रत्यय लगाया जाता है, तीतः अंति, सीथः थ, आमी आवह आमह। लंग लकार में क्या लगाते हैं, त ताम न, अह तम ता और अम आव आम, क्रिया के अंत में लगाया जाता है। फिर भविष्यकाल की तो शति शतः शंति लगाया जाता है। ऐसी लोट लकार में तू ताम अंतु लगाए जाते हैं। विधिलिंग लकार में एत एताम एयुह लगाए जाते हैं। तो अगर ये जो अंत में लगने वाले प्रत्यय हैं जिसके साथ में जुड़ी होंगी वो हो गई क्रियाएं। ठीक है, या फिर जिसमें इक्त्वा प्रत्यय लगा हुआ हो तो वो क्रिया है ना।
प्रारंभिक मूल क्रिया ना हो कि प्रारंभिक क्रिया है, बीच वाली क्रिया है कि इसको करके ऐसा किया, यानी एक काम के पहले त्वा और ल्यप प्रत्यय कब लगते हैं, उस क्रिया में लगते हैं जब एक साथ में दो काम हो रहे लेकिन एक काम पहले खत्म किया और दूसरा शुरू किया। तो हम कहते हैं हम पढ़ करके विद्यालय गए, मैं दूध पीकर सोता हूँ, तो पी में कर लगा दिया, तो कर संस्कृत में किससे लगता है, किसी भी धातु में इक्त्वा या ल्यप प्रत्यय से। तो क्रियाएं यहाँ पे मिलेंगी या तिगंत प्रत्यय से मिलेंगी, समझ गए। कर्ता कैसे छांटोगे, कर्तरी प्रथमा सूत्र से, ठीक है। जिस पूरे वाक्य में जिसमें आपको प्रथमा विभक्ति देखिए समझ जाना वो हमारा कर्ता है। तो यहाँ देखिए लिखा है मधुमक्षिका मधु जनयति, कहते हैं मधुमक्षिका और मधुम होना चाहिए यहाँ पे, मधुमक्षिका मधुम जनयति, यानी जो मधुमक्खी होती है वो मधु का जनन करती है यानी उत्पन्न करती है। तो तीतः अंति लगा सो ये हो गया क्रिया, और मधुमक्षिका प्रथमा विभक्ति एक वचन है, बालिका जैसा रूप है, तो मधुमक्षिका कर्ता बन गई। आगे देखिए व्यसनम विद्या फलम नाश्यति, जो व्यसन है वो विद्या फल को नष्ट कर देता है। अब इसमें लगी हुई द्वितीय विभक्ति, तो ये तो द्वितीय विभक्ति वाला तो होगा नहीं, हमारा प्रथमा विभक्ति वाला क्या है, बोले व्यसनम, व्यसनम नाश्यति, व्यसन नष्ट कर देता है, किसको, विद्या फल को। तो यहाँ पे व्यसनम शब्द कर्ता हो गया और क्रिया हमारी नाश्यति हो गई। तीतः अंति, देखिए तीतः अंति जो दिख रहे हैं, ते एते अंति जहाँ दिख रहा है, ये सब क्या होगा, हमारी क्रियाएं हो गई। और जहां जहां पे प्रथमा विभक्ति लगी हुई है वो हमारे क्या बन गए, वो हमारे बन गए कर्ता। अब देखिए विहाय पौरुषम, विहाय यहाँ पे तो भाई क्या लगा है, ल्यप प्रत्यय, तो ये हमारी क्या है, धातु है। पौरुषम में क्या है, द्वितीय विभक्ति है। ही क्या है, हमारा अव्यय है। देवम में क्या है, देव को, यानी यहाँ पे भी द्वितीय है। एव हमारा अव्यय आ गया फिर से। तो यहाँ पे जो यो शब्द था, हमने जो प्रथमा आपको दिखाया था कि जो मूल शब्द कहाँ से प्रकट हुआ है, यह से, तो जिसमें प्रथमा विभक्ति है वो हमारा कर्ता पद बन जाएगा, ठीक है। बस छोटी सी चीजें बस यही हैं, और बाकी कुछ ऐसा है नहीं कि आप लोग कर ना पाए। कहीं दिक्कत हो रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट में लिखिए, बताइए कि क्या समस्या आई। विपरीतार्थक पदानी मेलियत, यानी विपरीतार्थक जो पद हैं उनको का मिलान कीजिए। कटुकम, कटु का क्या होगा, वैरम होगा क्या, बताइए। कटु का अर्थ क्या होता है, उल्टा। कटु का अर्थ होता है कड़वा, विपरीतार्थक ढूंढना है। कटु का अर्थ क्या हुआ, कड़वा, तो बताइए वैर, वैर यानी शत्रुता। नश्यति, नष्ट होना। अपयश यानी यश यानी हमारी प्रसिद्धि होना, अपयश यानी जगत में हमारी बुराई हो जाना। गुण, कड़वे का गुण होगा या मधुर होगा, मधुर का अर्थ होगा मीठा, तो कटु का विपरीतार्थक क्या होगा, मधुरम। दोषाह, दोष का उल्टा क्या होता है, गुण, गुण लेंगे। मैत्री, मैत्री यानी मित्रता, तो उसका उल्टा क्या हो गया, वैरम, शत्रुता। पेयः यानी पीने योग्य, तो उल्टा क्या हो जाएगा, अपेयः। सृजति यानी सृजन करती है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, नष्ट करती है, तो नश्यति। यशः, जहाँ पे जग में हमारी प्रसिद्धि हो, और उसी का उल्टा क्या हो जाएगा, अपयशः, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारे उत्तर आपके बन जाएंगे। कटुकम मधुरम, दोषाः गुणा, मैत्री वैरम, पेयः अपेया, सृजति नश्यति और यशः अपयशः। ध्यान कीजिएगा इन सभी में क्या होता है, समान विभक्तियां भी रहती हैं। अगर प्रथमा विभक्ति देखिए सृजति, इसमें कौन सी, तिगंत प्रत्यय का ती लगा हुआ है, यानी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तो नश्यति भी जो उसका विपरीतार्थक है, समान कौन सा, पुरुष और वचन का ही धातु का रूप लिखा हुआ है, तो ये समानता भी देखी जाती है। अच्छा, ये सारे वीडियोस आपको हमारी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे मिल जाएंगे, इसलिए क्योंकि वहाँ जब हम YouTube पे सर्च करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जब इकट्ठी दिखती हैं तो समस्या आती है, लेकिन आप जब वेबसाइट पे आप यूज़ करेंगे तो आपको वहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल सीक्वेंस के साथ में मिल जाएंगी, है ना। जहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जिस क्लास पे जाएंगे टेस्ट पेपर सीरीज़ को क्लिक करेंगे, आपके सामने टेस्ट पेपर के सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में। और हमारा हिंदी मीडियम का भी चैनल शुरू हो गया है, तो जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हों उनको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बताइए कि जाइए अब आप लोग भी अपनी बिल्कुल फ्री एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स पर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने अगले पार्ट के चैप्टर टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।